Hello everyone, I am your English mentor Pradeep at पढ़ लो इंडिया। अब तक आप लोग इस पढ़ लो इंडिया के प्लेटफॉर्म से वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि अब तक हमने इस पर कोई भी वीडियोस या फिर हम कोई भी एजुकेशनल एक क्लिप नहीं लेकर के आए हैं। बट द थिंग इज कि अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूं। आई एम प्रदीप योर इंग्लिश मेंटर और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा इंग्लिश। अब देखिए यहाँ मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चन लिया हुआ है और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आसान तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर डालते हैं, राइट। बट द थिंग इज कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया होगा। इसके अंदर हम ग्रामर का भी पूरा यूज सीख लेंगे, किसी टेक्स्ट को समझते कैसे हैं वो भी समझ लेंगे, प्लस यहां पर यू कैन सी द पिक्चर, सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज गिवन, राइट। और उस पिक्चर डिस्क्रिप्शन से क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो चलिए समझते हैं, जरा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है ध्यान। सबसे पहली चीज होती है गाइज, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आधा आंसर आपका वहीं पर आ जाता है, राइट। तो चलिए समझते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, राइट। तो सबसे पहले मैं क्लास आपको बता दूं कि फिलर्स के फॉर्म में अगर मैं देखूं कि एनआईओएस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका पैराग्राफ फिलर्स, राइट, पैरा फिलर्स जिसको आप कह सकते हैं, राइट। दूसरा आपका कोई वर्ब फॉर्म गिवन होगा जैसे यहां पर ले लिया गया है। थर्ड थिंग इज कि प्रीपोजिशंस भरने के लिए आ जाती हैं, कंजंक्शंस भरने के लिए आ जाते हैं, या फिर इस तरह से बहुत सारे फिलर्स के क्वेश्चंस आपके एनआईओएस में दिए गए होते हैं। और अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो ये ओवरऑल आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चंस अराउंड बनते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हम फिलर्स को भरते वक्त क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर क्या बात की जा रही है, राइट, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। सो लेट अस सी दिस। द फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, लास्ट इवनिंग। जस्ट रीड आउट द वर्ड्स केयरफुली। लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग सेज व्हाट, ये आपको क्या बताता है, ये आपको जानकारी देता है, बताता है किसके बारे में, ये पास्ट के बारे में। और यहां पर ध्यान देना है कि आपको वर्ब फॉर्म्स फिल करनी है। क्या फिल करना है, यहां पर आपको वर्ब फॉर्म को फिल करना है। तो ऑब्वियस बात है अगर हम वर्ब फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। ऑब्वियस बात है ये पास्ट में की गई, तो अगर ये पास्ट में करी जा रही है इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू कि हमें जितनी भी चीजें इसके अंदर दिख रही हैं, पॉसिबिलिटी है, उसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें उसे पास्ट में ही भरना होगा, राइट। तो चलिए आइए समझते हैं। पहला कहता है कि लास्ट इवनिंग आई ब्लैंक स्पेस टू द मार्केट। अब यहां पर देखिए बात चल रही है किसकी, पास्ट की। अगर बात की गई है पास्ट की तो गो का पास्ट फॉर्म आप क्या समझते हैं, क्या हो जाता है, ईदर वेंट और गॉन भी होता है। तो गॉन आपका थर्ड फॉर्म है। अब आई के केस में आप क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली अगर यूज करना है दैट इज व्हाट, वेंट। अगर हैज हैव यूज होता तो ऑब्वियसली वी शुड हैव यूज्ड व्हाट, गॉन ओनली, बट इट इज नॉट गिवन। हैज, हैव और हैड इज नॉट गिवन, सो डोंट यूज दैट गॉन। सो यू हैव टू यूज व्हाट, वेंट ओनली। यहां पर क्या यूज करना है आपको, वेंट का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए अगला कहता है आई वॉन्ट टू बाई सम फ्रूट्स। ऑब्वियस बात है अगर वो लास्ट इवनिंग गया है यानी पिछली इवनिंग को गया है तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर वॉन्ट नहीं होगा, then it should have been what, I wanted to buy some fruits। क्या लिखा जाना चाहिए था वहां पर, I wanted to buy some fruits। You must have gotten this point। And the next point is there be plenty of mangoes for sale। यहां पर थोड़ा सा समझने का पॉइंट ये है कि अगर हम देखें इस B का क्या क्या फॉर्म होता है, तो B has what, B was और क्या हो जाता है, been, ठीक है। ये हो गए इसके पास्ट फॉर्म्स। और बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो इज, एम या फिर क्या होता है, आर होता है, या फिर अगर हम देखें पार्टिसिपल्स में यानी कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट में तो वहां पर होता है आपका हैज या हैव। सो यू मस्ट हैव गॉट दिस पॉइंट। सो इज, एम, आर, वॉज और क्या हो गया यहां पर, बीन का पार्ट, राइट। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे
कि जब भी, अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पास्ट फॉर्म, यानी कि देयर, आप बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, देयर वर। अब ध्यान देना है, ये वॉज या वर आपका सिंगुलर और प्लूरल डिनोट करते हैं, राइट। तो सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिनोट करते हैं, यहां पर हम वॉज या वर की अगर बात कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस बात है, ये रिलेट करेंगे यहां से कि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैंगोज की, तो ऑब्वियस है कि यहां पर वॉज नहीं लिखना होगा, दैट इज व्हाट वर रिक्वायर्ड, तो वर आप लिख देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान देना है, देखिए इस मार्केट प्लेस पर ये जा रहा है और क्या क्या कर रहा है वो बताया गया है इस पूरे फिलर्स में। दे ब्लैंक स्पेस सेल मैंगोज एट ₹50 पर केजी, ठीक है ना। अब वहां पर जो फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट सेलर्स क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है, अब सेल आपका कौन सा फॉर्म है, सेल आपका फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में है, तो इसको हम लिखेंगे किसमें, दे सोल्ड, या तो हम ऐसा कहते हैं दे सोल्ड, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दे वर सेलिंग, राइट, क्या हो सकता है, दे वर सेलिंग, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, दे सोल्ड भी लिख दिया तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। दे सोल्ड मैंगोज एट ₹50 पर केजी, राइट। आई थिंक दैट, अब यहां पर देखना है कि बात चल रही है किसमें, क्लास पास्ट में चल रही है, अगर बात पास्ट में चल रही है तो यहां पर आई थिंक की जगह क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई थॉट, ठीक है। देखिए एक चीज आपने बिगिनिंग में रिकॉग्नाइज की कि ये पास्ट में लिखा हुआ है, तो बाकी सारी चीजें आपकी खुद ही क्लियर हो रही हैं और इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आई थिंक की बजाय अब क्या हो जाएगा यहां पर, आई थॉट, ठीक है, समझ गए होंगे क्या लिखना है यहां पर, आई थॉट दैट आई, अब शैल का इस्तेमाल किया गया है जो गलत है, शैल आपका प्रेजेंट फॉर्म में होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि आई शुड, राइट, मतलब वो खुद को समझा रहा है कि मुझे इतने 2 kg जो है वो क्या खरीद लेना चाहिए, मैंगोज खरीद लेना चाहिए, तो आई शुड बाय 2 kgs, राइट, मतलब उन मैंगोज में से 2 kgs उसको खरीद लेना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पर हो सकता है शुड, और अगर हम इसको शैल बी बाइंग या शैल बाय, तो वो आपका फिर फ्यूचर में चला जाएगा एंड दैट विल बी इनकरेक्ट, राइट। तो एक पैराग्राफ को आप इजीली समझ गए कि कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान देना है कि जो उसका थीम है, मेनली आपको वर्क किस पर करना है इसके अंदर, उसके थीम पर वर्क करना है, राइट। एक बार थीम समझ गए, उसका सेंट्रल आइडिया समझ गए, आगे हम जो दूसरे चैप्टर्स जो पढ़ेंगे उसमें कुछ जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमें क्या देखना होता है, तो हमें देखना होता है व्हाट वी हैव टू सी, दैट इज व्हाट, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उस सेंट्रल आइडिया को समझ लिया तो ऑब्वियस है कि आपका वहां से वो क्लियर होता चला जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर्स क्विकली, आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे और जल्दी में मिल जाएंगे, राइट। तो यहां देखा आपने कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। अब बात करते हैं कि हम जो हमारे चैप्टर्स होंगे उनको हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। लाइक बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम लिटरेचर को कैसे डिस्कस करने वाले हैं, तो लिटरेचर के अंदर डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके, क्या वो इनोवेटिव तरीके हैं जिससे कि आप इनको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो सिंपल सा एक काम करना है आपको, जुड़े रहिए इस पढ़ लो इंडिया से और आप बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। देखिए प्रोज और पोएट्री अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रोज जो यानी कि लाइक आपका जो स्टोरीज है या फिर जो आपके नॉवेल्स हैं या जो प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, इन सबको हम आसानी से उसके समरी से समझ सकते हैं। उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका रोल प्ले क्या है उसके थ्रू समझा जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी उन प्लेस के या फिर उन ड्रामास के कैरेक्टर्स से पूछा जाता है। इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कम हो सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें पोएट्री की तो हमेशा आपने देखा होगा कि पोएट्री एक लिटरल मीनिंग नहीं देता, राइट। यानी कि कोई भी लाइन लिखी हुई है तो उसका लिटरल मीनिंग नहीं वहां पर आता, वहां पर ऑब्वियस है कि वो एक इनडायरेक्ट मीनिंग वहां पर होता है। और हम उसको कैसे समझेंगे, जब हम उस टेक्स्ट को यहां सामने आपके लाएंगे एंड उसको आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, तो इजीली आप उसे समझ पाएंगे, राइट। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और मैं आई होप कि आपको जितना भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा और आगे भी आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।